बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास रीकैप वीडियो जिसमें शामिल है मजेदार, रोमांचक और सीख देने वाली कहानियां। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई जादुई किताब मिल जाए और उस किताब के हर पन्ने पर एक नया दरवाजा खुल जाए और हर दरवाजे के पीछे एक अलग दुनिया छुपी हो, तो कैसी रोमांचक यात्रा शुरू होगी। और मजेदार सवाल, अगर तुम किसी पन्ने में कदम रखो तो तुम किस दुनिया में जाना चाहोगे? खिलौनों की दुनिया, बारिश की दुनिया या फिर जहां पेड़ चॉकलेट उगाएं? सोचो सोचो। गांव में एक शांत दोपहर थी। आरव, मीरा और छोटू हाथी मीरा के पुराने स्टोर रूम में खेल रहे थे। छोटू हाथी बोला, यहाँ इतनी धूल क्यों है? लगता है सदियों से किसी ने सफाई नहीं की। मीरा हंसकर बोली, यही तो मजा है, पुरानी जगहों में नए रहस्य मिलते हैं। आरव लकड़ी के बक्से खोल रहा था। अचानक धड़ाम, एक भारी किताब छत के बीम से नीचे गिरी। किताब के कवर पर लिखा था, अनंत दरवाजों की किताब, द बुक ऑफ इन्फिनिट डोर्स। कवर हल्का सा चमक रहा था। मीरा बोली, अरे, ये तो जादुई लग रही है। छोटू हाथी करीब आकर बोला, इसमें ताला भी नहीं है, बस एक बड़ा सा दरवाजे जैसा निशान है। आरव ने किताब खोली और पन्नों से सुनहरी धूल निकली। और तभी किताब का पहला पन्ना अपने आप चमकने लगा। पहले पन्ने में एक नीला दरवाजा बना हुआ था। दरवाजा अचानक असली बन गया। मीरा बोली, क्या हम अंदर जाए? छोटू हाथी बोला, अगर यह खतरनाक हुआ तो? आरव हंसकर बोला, अरे, हम तीनों साथ हैं, चलो। जैसे ही उन्होंने पन्ने को छुआ, तीनों दरवाजे में खिंच गए। तभी उनके सामने एक जादुई दुनिया खुली। आसमान में खिलौने उड़ रहे थे, खिलौना ट्रक घूम रहे थे, गुब्बारा गुड़िया हवा में नाच रही थी, लकड़ी के सैनिक मार्च कर रहे थे, पतंगे अपने आप उड़ रही थीं। छोटू हाथी बोला, यहाँ तो खिलौने गिरते नहीं, उड़ते हैं। मीरा ने एक टेढ़ी को रोकने की कोशिश की, टेढ़ी हंसकर दूर उड़ गया। आरव बोला, ये दुनिया बच्चों के सपनों जैसी है। अचानक एक बड़ा खिलौना रोबोट उनके सामने आया। उसने कहा, स्वागत है मेहमानों, यहां जितना खेलोगे उतना सीखोगे। मीरा बोली, कौन सी सीख? रोबोट बोला, टीम वर्क की। फिर तीनों ने मिलकर हवा में उड़ते ब्लॉक्स को जोड़कर एक बड़ा लकड़ी का किला बनाया। छोटू बोला, वाह, ये तो मजेदार है। लेकिन पन्ना फिर से चमका। आरव बोला, लगता है अब हमें अगले स्टेज में जाना होगा। लेकिन अगला दरवाजा पहले से कहीं ज्यादा अजीब था। दूसरे पन्ने में एक चांदी का दरवाजा था। जैसे ही वे अंदर गए, चारों तरफ आईने ही आईने। मीरा बोली, अरे, यहां तो हजारों मीरा दिख रही है। छोटू हाथी डरकर बोला, इतने सारे छोटू हाथी, मुझे तो इतनी सूंडें गिननी मुश्किल हो रही हैं। आरव बोला, यह जादुई मिरर फॉरेस्ट है। अचानक एक आईना चमका। आईने में उनका ही भविष्य का रूप दिखाई दिया। बहादुर आरव, समझदार मीरा और बड़ा मजबूत छोटू हाथी। मीरा बोली, ये हम हैं, पर थोड़े अलग। आईने ने कहा, जो अपने डर को पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। मीरा के सामने एक आईना अंधेरा हो गया। मीरा बोली, मैं अंधेरे से डरती हूं। आईना धीरे धीरे रोशन हो गया। छोटू हाथी बोला, मैं तेज आवाजों से डरता हूं। आईना शांत हो गया। आरव बोला, मैं हारने से डरता हूं। आईना मुस्कुरा उठा। सबक पूरा हुआ। आईने हट गए। अगले स्टेज का दरवाजा दिखाई दिया। लेकिन अगली दुनिया सबसे ज्यादा उलझन भरी थी। तीसरे पन्ने में एक पीला दरवाजा था। अंदर पहुंचकर तीनों ने देखा, यह एक बगीचा था, लेकिन हर चीज गियर्स एंड क्लॉक से बनी थी। फूल टिक टिक करते थे, पेड़ घूमते थे, तितलियां घंटियों जैसी लगती थीं। छोटू हाथी बोला, अरे, ये तो मशीन वाला बगीचा है। एक मैकेनिकल कबूतर उड़कर आया और बोला, यहां सब कुछ समय के मुताबिक चलता है। मीरा बोली, अगर समय बिगड़ जाए तो? कबूतर बोला, तो बगीचा रुक जाएगा। अचानक एक बड़ा गियर टूट गया। बगीचा रुकने लगा। आरव बोला, हमें इसे ठीक करना होगा। तीनों ने मिलकर गियर्स जोड़े। छोटू हाथी ने भारी गियर उठाया। मीरा ने सही जगह चेक की। आरव ने स्क्रू कसा। बगीचा फिर से टिक टिक करने लगा। कबूतर बोला, धन्यवाद बहादुर यात्रियों। किताब जोर से चमकी। लेकिन बच्चों, जैसे ही उन्होंने पन्ना पलटा, एक भयानक काली हवा बाहर आई और किताब अपने आप बंद हो गई। तीनों डरकर पीछे हटे। छोटू हाथी बोला, यह क्या था?
किस दुनिया का दरवाजा खुलने वाला था? आरव किताब की तरफ देखकर बोला, लगता है अगला स्टेज खतरनाक है। मीरा बोली, हमें अगला भाग जरूर देखना होगा। तो बच्चों, याद है ना, कहानी के पिछले भाग में आरव, मीरा और छोटू हाथी ने एक जादुई किताब खोजी थी, अनंत दरवाजों की किताब। और हर पन्ने पर एक नई दुनिया खुल जाती थी। आज उस किताब का अगला पन्ना खुलेगा और उसके पीछे छुपी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा अजीब, मजेदार और थोड़ी खतरनाक भी होंगी। और मजेदार सवाल, अगर तुम किसी ऐसी दुनिया में जाओ जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा हो, तो सबसे पहले तुम क्या सुधारोगे? पेड़, घर या अपनी उलटी चाल? छोटू हाथी डरते हुए बोला। यह पन्ना इतना गुस्से में क्यों है? मीरा बोली, शायद इसके अंदर वाली दुनिया मुश्किल होगी। आरव ने गहरी सांस ली। चाहे जो भी हो, हमें जाना होगा। उन्होंने धीरे से किताब खोली और चौथा पन्ना चमकने लगा। जैसे ही उन्होंने पन्ने को छुआ, तीनों एक नए दरवाजे में खिंच गए। अंदर पहुंचकर तीनों हवा में उल्टे लटक रहे थे। मीरा चीखी, अरे, मेरा सिर नीचे की जगह ऊपर है। छोटू हाथी बोला, और मेरी सूंड ऊपर की ओर बह रही है। आरव ने चारों तरफ देखा, पूरा गांव उल्टा था। घर छत पर टिके थे, सड़कें आसमान में लटकी थीं, गायें हवा में आराम से चल रही थीं, पेड़ उल्टा उग रहे थे। मीरा बोली, यह तो जैसे गुरुत्वाकर्षण छुट्टी पर गया हो। अचानक उनके सामने एक उल्टा खड़ा लड़का आया। वह बोला, स्वागत है, लेकिन सावधान, अगर तुम सीधा चलोगे तो गिर जाओगे। छोटू हाथी बोला, तो हमें उल्टा ही चलना होगा? लड़का बोला, हाँ, यहां दिमाग से ज्यादा संयम चाहिए। आरव ने कोशिश की, धीरे धीरे उल्टा चलना शुरू किया। मीरा और छोटू हाथी भी तीनों हिसाब से चल रहे थे कि अचानक एक उल्टी चलती गाय सीधे उनकी तरफ आई, पतंग जैसी उड़ती हुई गाय। मीरा बोली, साइड में हटो। तीनों लुढ़कते चक्कर खाते जैसे तैसे बच निकले। लड़का बोला, अब तुम लोग सीख गए। फिर पन्ना चमका। छोटू हाथी बोला, चलिए, उल्टे से सीधा होने का समय आ गया। लेकिन अगली दुनिया उल्टी नहीं गाती थी। उन्होंने अगला पन्ना पलटा, एक नीला दरवाजा प्रकट हुआ। अंदर पहुंचकर उन्होंने एक विशाल नदी देखी, लेकिन नदी ला 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 जैसी आवाजें निकाल रही थी। मीरा बोली, अरे, यह नदी गा रही है। पानी की लहरें संगीत बना रही थी। छोटू हाथी बोला, वाह वाह, इसका तो अपना ऑर्केस्ट्रा है। अचानक नदी की आवाज बदल गई। पा पा मदद, पा रा। आरव बोला, लगता है नदी कुछ कहना चाहती है। मीरा बोली, इसकी आवाज में डर है, शायद यह मुसीबत में है। छोटू हाथी बोला, पर नदी को मुसीबत कैसे हो सकती है? तभी पानी के अंदर से एक चमकती मछली बाहर आई। उसने कहा, नदी की धुन बिगड़ रही है क्योंकि नीचे एक बड़ा पत्थर अटक गया है। आरव बोला, हमें नदी को उसकी असली धुन वापस देनी होगी। तीनों पानी में उतरे। पत्थर बहुत भारी था। छोटू हाथी बोला, मैं कोशिश करता हूं। उसने पूरी ताकत लगाई और पत्थर को हटाने में सफल हुआ। नदी ने जोर से गाना शुरू किया, ला ला, धन्यवाद, ला ला। मीरा बोली, अरे, यह तो खुशी का गाना है। छोटू हाथी नाचने लगा, वाह, मैंने नदी को वापस खुश कर दिया। पन्ना चमका, लेकिन अगला पन्ना इतना रहस्यमय था कि किताब खुद कांपने लगी। अगला पन्ना खोलते ही एक सफेद दरवाजा बना। जैसे ही तीनों अंदर गए, वे एक विशाल मशीनों वाले कमरे में पहुंच गए। लेकिन यहां मशीनें बादल बना रही थीं। कहीं गुलाबी बादल, कहीं गोल मटोल बादल, कहीं बारिश वाले बादल, कहीं हंसी वाले बादल। मीरा बोली, ये तो आसमान का कारखाना है। एक बूढ़ा बादल कारपेंटर बोला, स्वागत है बच्चों, तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो, हमारी मशीन खराब हो गई है। आरव बोला, हम मदद करेंगे। क्या दिक्कत है? कारपेंटर बोला, इस मशीन से खुश बादल निकलने चाहिए, लेकिन इसमें से रोने वाले बादल निकल रहे हैं। छोटू हाथी बोला, तो यह बादल दुखी क्यों हैं? कारपेंटर बोला, क्योंकि मशीन का दिल वाला गियर अटक गया है। मीरा बोली, गियर कहाँ है? कारपेंटर बोला, मशीन की सबसे ऊंची जगह पर। छोटू बोला, मैं चढ़ जाता हूं। छोटू हाथी ऊपर चढ़ा, गियर निकाला, थोड़ी देर मेहनत की और गियर फिर से घूमने लगा। मशीन से खुश बादल निकलने लगे। हा हा हा
हाँ, खुश बादल हंसते हैं। मीरा बोली, अरे ये तो मजेदार है। छोटू हाथी बोला, देखो, ये बादल मेरे जैसा गोल मटोल है। सब हंस पड़े। पन्ना चमका। जैसे ही उन्होंने किताब बंद की, किताब अपने आप खुली और एक काला पन्ना दिखाई दिया। मीरा बोली, यह पन्ना तो बाकी सब जैसा नहीं है। आरव धीरे से बोला, इस पर कोई दरवाजा भी नहीं बना। छोटू हाथी बोला, तो इसका मतलब क्या है? तभी काले पन्ने से एक धीमी रहस्यमयी आवाज आई, आगे आओ, अंतिम 3 स्टेज इंतजार कर रहे हैं। मीरा कांप कर बोली, यह आवाज किसकी है? आरव बोला, शायद कोई जो इस किताब को नियंत्रित करता है। किताब जोर से बंद हो गई। छोटू हाथी बोला, लगता है असली साहसिक यात्रा तो अब शुरू होने वाली है। बच्चों, किताब के पिछले पन्नों ने आरव, मीरा और छोटू हाथी को अजीब, मजेदार और जादुई दुनियाओं में भेजा। लेकिन आज किताब के सबसे खतरनाक और गहरे पन्ने खुलने वाले हैं। और सोचो, अगर तुम्हें ऐसी किताब मिले जो तुम्हारा भविष्य भी बता दे, तो तुम सबसे पहले क्या पूछोगे? अपनी पढ़ाई, अपनी मिठाई, या छुपा हुआ राज? किताब मेज पर बंद पड़ी थी, पर उसके पन्ने हल्के हल्के कांप रहे थे। मीरा बोली, ये खुद हमें बुला रही है। छोटू हाथी बोला, मुझे लगता है अब तक का सबसे कठिन हिस्सा आने वाला है। आरव ने किताब खोली और उसके सामने एक काला पन्ना चमक उठा। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, कमरे में अंधेरा होने लगा। अचानक चारों तरफ से अंधेरा हटा और उन्होंने अपने आप को एक मैदान में खड़े हुए पाया। पर इस मैदान में कुछ अजीब था। उनके पैरों के नीचे की परछाइयां हिल रही थीं। मीरा बोली, अरे, मेरी शैडो खुद चल रही है। छोटू हाथी डरकर बोला, और मेरी शैडो तो मुझसे भी ज्यादा नाच रही है। आरव ने देखा, हर इंसान, हर जानवर की शैडो अपने मालिक से अलग होकर अपनी अपनी मस्ती कर रही थी। अचानक आरव की शैडो उसके सामने आकर बोली, तुम हमेशा जल्दी जल्दी चलते हो, कभी हमारी भी सुन लिया करो। मीरा की शैडो बोली, तुम तो हमेशा नाराज सी रहती हो। छोटू हाथी की शैडो बोली, और तुम हर बात पर डर जाते हो। तीनों चौंक गए। मीरा बोली, क्या ये सच में हमसे बात कर रही है? एक बूढ़ी शैडो वहां प्रकट हुई। उसने कहा, यह जगह तुम्हें वही दिखाती है जो तुम अपने अंदर छुपाते हो। आरव बोला, तो हमें क्या करना होगा? बूढ़ी शैडो बोला, अपनी शैडोज को शांत करने के लिए उनसे प्यार से बात करो। छोटू हाथी आगे बढ़ा और बोला, मुझे पता है कि मैं डर जाता हूं, पर मैं कोशिश करूंगा और बहादुर बनूंगा। उसकी शैडो नरम पड़ गई और वापस उसके पैरों के पास आ गई। मीरा बोली, ठीक है, मैं आज से कम गुस्सा करूंगी। उसकी शैडो मुस्कुराई और वापस जुड़ गई। आरव बोला, मैं लोगों की बात बीच में नहीं काटूंगा, मैं सुनने की आदत डालूंगा। उसकी शैडो भी वापस आ गई। बूढ़ी शैडो बोली, शाबाश, अब तुम अगले स्टेज के योग्य हो। लेकिन बच्चों, अगली दुनिया सिर्फ शैडो नहीं समय से भरी थी। जैसे ही उन्होंने अगला पन्ना खोला, एक विशाल दरवाजा खुला। अंदर एक बेतहाशा बड़ी लाइब्रेरी। आसमान जितनी ऊंची अलमारियां, उड़ती हुई किताबें, पन्नों की बारिश, चमकते घड़ी के पहिए। मीरा बोली, ये ये जगह तो जादुई स्कूल जैसी लग रही है। एक बूढ़ा लाइब्रेरियन आया। उसके दाढ़ी में घड़ी के कांटे लगे हुए थे। वह बोला, स्वागत है बच्चों, यह समय की लाइब्रेरी है। छोटू हाथी बोला, यहाँ हर किताब क्या करती है? लाइब्रेरियन बोला, हर किताब में एक अलग समय बसा है, अतीत, भविष्य, या वह जो हो सकता था। आरव उत्साहित होकर बोला, क्या हम कोई किताब देख सकते हैं? लाइब्रेरियन ने एक किताब उठाई। उस पर लिखा था, द डे यू वर काइंड, जिस दिन तुमने एक अच्छा काम किया था। किताब खुलते ही एक दृश्य बना। आरव एक घायल पिल्ले को पानी पिला रहा था। छोटू हाथी बोला, अरे, यह तो तुम थे छोटे। मीरा बोली, तो ये लाइब्रेरी तुम्हारे अच्छे काम दिखाती है। लाइब्रेरियन बोला, अगले स्टेज में जाने से पहले तुम्हें एक किताब चुननी होगी जो तुम्हारी असली पहचान बताती हो। मीरा ने ब्रेव मोमेंट्स चुना। छोटू ने हेल्पिंग हैंड्स चुना। आरव ने काइंड वर्ड्स चुना। किताबें चमक उठी। लाइब्रेरियन बोला, तुम तीनों अब तैयार हो, क्योंकि अगला स्टेज किताब का सबसे बड़ा राज है। अगला स्टेज
वह दरवाजा था जहां बच्चे खुद निर्णय लेते हैं कि कहानी कैसे खत्म होगी। अगला पन्ना पलटते ही एक खाली मैदान दिखाई दिया। बीच में एक विशाल दरवाजा था जिस पर 3 ताले लगे थे। मीरा बोली, यह आखिरी दरवाजा है। छोटू हाथी बोला, लेकिन 3 ताले कैसे खुलेंगे? दरवाजा खुद बोला, 3 ताले 3 दिलों से खुलेंगे। पहला ताला चमका। दरवाजा बोला, पहला ताला साहस का। मीरा आगे बढ़ी और बोली, मैं डर के बावजूद आगे बढ़ती हूं और यही मेरा साहस है। पहला ताला खुल गया। दूसरा ताला चमका। दरवाजा बोला, दूसरा ताला दयालुता का। छोटू हाथी बोला, मैं हर किसी की मदद करता हूं और प्यार से बात करता हूं। दूसरा ताला खुल गया। तीसरा ताला चमका। दरवाजा बोला, तीसरा ताला सच का। आरव बोला, मैं सच्चाई बोलने का वादा करता हूं, चाहे कितनी कठिन क्यों ना हो। तीसरा ताला भी खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक सुंदर चमकता कमरा था। मध्य में वही जादुई किताब। उसने कहा, तुम तीनों ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी जादूगरियां दुनिया में नहीं दिल में होती हैं। मीरा बोली, तो क्या हमारी यात्रा पूरी हो गई? किताब बोली, हाँ, लेकिन याद रखना, हर अच्छे काम से एक नया दरवाजा खुलता है। किताब धीरे धीरे बंद हुई और तीनों वापस अपने गांव में आ गए। आरव ने बच्चों को बुलाकर पूछा, तो बच्चों, शुरू में पूछा था, अगर तुम्हें भविष्य बताने वाली किताब मिले तो तुम क्या पूछोगे? मीरा हंसकर बोली, मैं पूछूंगी कब मुझे टॉफी मिलेगी। छोटू हाथी बोला, और मैं पूछूंगा, क्या भविष्य में मुझे बड़ा जलेबी मिलेगा? सब हंस पड़े। और बच्चों, इस यात्रा ने सिखाया कि असली जादू हमारे दिल के अच्छे कामों में है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेबी भारत टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली प्यारी कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।